बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, बात स्पष्ट है कि दोनों कजिन्स आपस में लड़ रहे हैं। हजरत इब्राहिम के वंशज हैं दोनों। उसमें हमारी क्या भूमिका है, हम तो उस पर चर्चा करेंगे ही, और बिल्कुल करेंगे। और जो ईरान के पक्ष में मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा जल्दी से सर कवर कर लो, हिजाब पहन लो, नहीं तो तुमको क्रेन में लटका दिया जाएगा। ध्यान रखो, 15 साल की सजा या क्रेन में फांसी। ईरान में ये हिजाब क्लिनिक खोला गया है। अंजना जी, व्हाट इज हिजाब क्लिनिक? आप हिजाब अगर नहीं पहनती है ना, तो आपका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ईरान में यह व्यवस्था है। और ट्रीटमेंट कैसे होगा समझ जाइए। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त कौन है, भारत के पक्ष में कौन हो सकता है, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं दूसरे एंगल से बात जानना चाहूंगा। देखिए, भारत और भारतीयता के खिलाफ क्या बात होगी, उससे आप समझ जाइएगा क्या भारत और भारतीयता के पक्ष में हो सकता है। 1920 में कोई लेना देना नहीं था तुर्की के खलीफा का भारत से, लेकिन मोपला में हुआ हिंदुओं पर अत्याचार। अरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर दे, मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। अभी भी भारत की कुछ बिना हिजाब वाली लिबरल मादाएं खामनेई का समर्थन कर रही हैं और हिंदुत्व को गालियां दे रही हैं, भारत को गालियां दे रही है। सोशल मीडिया में उठाकर देख लो, वो खामनेई के पास चली जाएंगी तो सबसे पहले क्रेन में उन्हीं को वो टांगेगा। तो हमें यह देखना है कि भारत के पक्ष में क्या है। 1918 में दलपत सिंह शेखावत गए थे, इजराइल को आजाद कराया था ओटोमन साम्राज्य से। इजराइल आकर आज भी 3 मूर्ति चौक पर हमारे वीरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। इस बात को याद रखना चाहिए। और कहते हैं कभी ईरान ने हमला नहीं किया। अरे तो यहां पर हमारे दादा भाई नौरोजी कहां से आ गए, JRD टाटा कहां से आ गए? ये सब लोग उन्हीं के भगाए हुए हैं, पारसी लोग जो यहां पर आकर रह रहे हैं।